मैं कहता हूं जो दारू है वो तो रात को भी उतर जाती है, दिन को भी रात को उतर जाएगी। ये धन का, ये पुत्रेषणा का, ये संसार का, कीर्ति का, पद प्रतिष्ठा का नशा ऐसा है, जन्म जन्म नहीं उतरता, चढ़ा ही रहता है। और ये नशा ऐसा जो गर्त में डालता है, जो संसार के नरक की ओर लेकर जाता है। और एक नशा प्रभु के प्रेम का, ये नशा जल्दी चढ़ता नहीं है, ये नशा जल्दी चढ़ता नहीं है, चढ़ जाए उतरता नहीं है, चढ़ जाए उतरता नहीं है। लोग पीते हैं दुनिया के डर से, लोग पीते हैं दुनिया के डर से, हमको जग की परवाह नहीं है। मेरे बांके बिहारी सवरिया, मेरे बांके बिहारी सवरिया, तेरा जलवा कहाँ पर। जैसे वीरान में कोई बस्ती, जैसे वीरान में कोई बस्ती, सूनी महफिल में आ जाए मस्ती, सूनी महफिल में आ जाए मस्ती। जैसे पतझड़ में फूल खिल गया है, जैसे पतझड़ में फूल खिल गया है, मेरा सांवरा मुझे मिल गया है, मेरा सांवरा मुझे मिल गया। मेरे बांके बिहारी सवरिया, मेरे बांके बिहारी सवरिया, तेरा जलवा ओ तेरा जलवा कहाँ पर है। मेरे बांके बिहारी, मेरे बांके बिहारी सवरिया, तेरा जलवा। मत कथा वाचकम नित्यम, मत कथा श्रवणे रतम, मत कथा प्रीत मनसम नाहम त्यक्ष्यामि तम नरम। जो मेरी कथा को प्रेम करते हैं, आप ध्यान दीजिए, कथा से प्रेम हो जाए, अनुराग हो जाए। देखो इससे बड़ा सौभाग्य नहीं जीव का कि भगवान कृपा करके कथा में बुलाते हैं, इससे बड़ा सौभाग्य नहीं। मैंने इसलिए बैठते सबसे पहले कहा परम सौभाग्य है। इससे बड़ा सौभाग्य नहीं कि भगवत कृपा होती है, भगवान कृपा करके कथा में बुलाते हैं, लेकिन इससे बड़ा दुर्भाग्य भी नहीं है कि कथा में आने के बाद जब मांगने का वक्त हो तो जीव 2 कौड़ी का संसार मांगे। इसलिए यहां बड़ा सावधानी चाहिए, ध्यान दीजिएगा, यहां बहुत अधिक सावधानी चाहिए। कथा में आए हैं और फिर मांगना क्या है, क्योंकि मांगने की तो हमारी आदत है, सबकी है, कोई बिना मांगे तो रहेगा नहीं। आप हो चाहे मैं हूं, जन्म जन्म की आदत है, मांगना तो कुछ ना कुछ है। इस वक्त भी जब 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 कथा सुनते हैं, सुनते सुनते भी कहीं ना कहीं तरंग मांगने की उठ जाती है, लेकिन मांगना क्या है वो महादेव सिखाते हैं। बार बार वर मांगू हर्ष दे हो श्रीरंग, पद सरोज अन पायनी, भक्ति सदा सत्संग। हे प्रभु कृपा कीजिए, अगर कुछ देना ही है तो इतनी कृपा करें आपके भक्तों का संग मिलता रहे, आपके संतों का, आपके रसिकों का संग मिलता रहे। कोई भक्त का संग मिल जाए बस इतना बहुत है, जीवन 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 उस पार हो जाएगा। इसलिए बार बार इशारा करता हूं, आप तीर्थ में जाइए, वृंदावन धाम जाइए तो कभी ऐसा करके देखना, कभी यहां से फोन पर कमरे बुक नहीं करवाने, बस जाइए, इन पर भरोसा करके जाइए। एक रात थोड़ा कुंजों में भ्रमण कर लीजिए, एक रात कहीं ना कहीं वृंदावन धाम के यमुना के पुरीन पर थोड़ा प्रभु के लिए
केवल प्रभु के लिए। देखो जब आप अभिपसा लेकर जाएंगे श्री कृष्ण की, फिर कृष्ण मिलेंगे। आप घूमने की विलासा से जाओगे, हो सकता है आपको गंदी गलियां नजर आ जाए। गुरु महाराज वृंदावन धाम में विराजमान, तो एक सेठ आए, बड़े थके हारे आए थे। गुरुदेव ने कह दिया, बोले सेठ जी आए हैं, थोड़ा गिरिराज जी की परिक्रमा भी कराइए। बोले गुरुदेव मेरे बस की बात नहीं है, गिरिराज जी की परिक्रमा करना 21 किलोमीटर 7 कोस, नहीं मैं नहीं जा पाऊंगा। बोले चलो ऐसा करो, वृंदावन आए हो तो वृंदावन की परिक्रमा कर लो। बोले चलो आप कहते हैं तो वृंदावन की परिक्रमा कर लेता हूं। सेठ चला परिक्रमा करने के लिए, और जैसे तैसे परिक्रमा पूरी की और वापस आया, देखा तो बड़ा थका हुआ था, सांस फूली हुई थी। गुरु महाराज ने पूछ लिया, बोले सेठ से परिक्रमा कराए? बोले बस बाबा कैसी परिक्रमा? बोले परिक्रमा करने के लिए गए थे, कुछ अनुभव हुआ, कुछ देखा? बोले क्या बताऊं, क्या देखा? आपने कैसे स्थान पर भेज दिया? यहाँ पत्तल गिरी हुई है, कंकर इत्यादि बिखरे पड़े हैं, सुअर घूम रहे हैं, जूठन पत्तल है, गंदगी भरी हुई है। गुरुदेव के हृदय को बड़ा आघात पहुंचा। बोले वृंदावन परिक्रमा करके आया है और क्या अनुभव करके आया? बोले इतने में एक वैष्णव आया, नेत्र भरे हुए हैं, सजल हैं प्रेम से, मुख पर हरि का नाम है, वैष्णव तिलक लगा हुआ है, गले में तुलसी की कंठिका है, श्री कृष्ण का उच्चारण करते करते आया, संभल नहीं पा रहा, हर्षोल्लास से भरा हुआ है, प्रेम के लक्षण प्रकट हैं, शरीर में कंपी है, जुबान लड़खड़ा रही है। गुरुदेव ने पूछ लिया, बोले बेटे परिक्रमा करने गए थे? तो रास्ते में पत्तल दिखी होंगी, सुअर दिखे होंगे, कंकर पत्थर पाम में चुभ गए होंगे, फफोले हो गए होंगे। रो पड़ा, गुरुदेव क्षमा कीजिए, मुझे ऐसा कुछ नहीं दिखा। बोले क्यों? बोले क्या बताऊं गुरुदेव, आपने आशीर्वाद दिया, आपका आशीर्वाद लेकर परिक्रमा करने चला, तो जैसे प्रथम कदम बढ़ाया परिक्रमा करने के लिए, इतने में क्या हुआ कि पीछे से नंद नंदन दौड़ते दौड़ते आए, ब्रजराज दौड़ते दौड़ते आए, और जैसे भाग रहे थे, भागते भागते नंद नंदन के पीताम्बरी के एक छोर मेरी मुद्रिका में फंस गया। भगवान आगे आगे, मैं पीछे पीछे, हे नंदन रुक जाइए, आपका दुपट्टा फट जाएगा। पर वो आगे आगे दौड़ रहे हैं, मैं पीछे पीछे दौड़ रहा हूं, नंदन रुक जाइए, ब्रजराज रुक जाइए, आपका छोर फट जाएगा। और जितनी देर में भगवान छोर चुड़ाकर दौड़ते, गुरुदेव परिक्रमा पूरी हो गई, पता नहीं लगा कहां कंकर कहां पत्थर, कुछ नहीं पता चला। आंख वालों ने तुझको है देखा, कान वालों ने तुझको सुना है, तेरा दर्शन उसी को हुआ है, तेरा दर्शन उसी को हुआ है, जिसकी आंखों पे पर्दा नहीं। मेरे बांके बिहारी सवरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं। घूमने के लिए जाओगे तो हो सकता है गंदी गलियां नजर आए, हो सकता है बड़ी आकर्षक सुंदर इमारतें नजर आ जाए, लेकिन बांके बिहारी जी नजर नहीं आएंगे। वो केवल तब आएंगे जब अंदर अभिपसा, दिल में केवल श्री कृष्ण की चाहना हो, गोपिकाओं की तरह दिल गाता हो, मन में बसी बस चाह यही, प्रिय नाम तुम्हारा उचारा करूं, बिठला के तुम्हें मन मंदिर में, बस मोहनी रूप निहारा करूं, भर के दृग पात्र में प्रेम का जल, चरण तुम्हारे पखारा करूं, बन तुम्हारी प्रेम पुजारिन प्रभु, बस आरती भव्य उतारा करूं। बस ऐसी अभिलाषा मन में हो
इसलिए बार बार कहीं भी जाइए, वृंदावन की बात नहीं, किसी तीर्थ पर भी जाइए, घूमने के लिए नहीं, कुछ अनुभव करने के लिए जाइए। मीरा 4 वर्ष की है और मीरा के दादा रावदुदा जी महाराज तीर्थ भ्रमण करने के लिए जाने लगे। तो चलते चलते मीरा ने कहा, हुक्म, अगर आज्ञा दें तो मैं आपके संग चलूं। 4 वर्ष की बालिका मीरा, और रावदुदा जी बड़ा प्रेम करते हैं मीरा से, गोदी में बिठाया, सहज आज्ञा दे दी, हाँ मीरा चल। और चलते चलते मीरा ने एक अलौकिक प्रश्न कर दिया। वो बोले, हुक्म, अगर आज्ञा दे तो एक प्रश्न है मन में, पूछ मीरा। संत कहते हैं, साधु कहते हैं, भक्त कहते हैं, ये सर्वत्र हैं, सर्वदा हैं, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होए मैं जाना। बोले, हाँ ये बात तो सच है, भगवान सर्वत्र हैं, कण कण में है। मीरा ने सहज पूछ लिया, अगर हुक्म भगवान सर्वत्र हैं, फिर हम तीर्थ में क्यों जा रहे हैं, यहीं बैठकर उनका दर्शन क्यों नहीं कर लेते। और मीरा के ये विलक्षण प्रश्न सुनने के बाद नेत्र भर आए, सजल हो गए। बोले, 4 वर्ष की बालिका कैसा अद्भुत प्रश्न पूछ गई। निवृत्तिनाथ जी ने उत्तर दिया, बोले, मीरा ये सत्य है, भगवान सर्वत्र हैं, लेकिन सुन बिटिया, तीर्थ में हम भगवान के लिए नहीं जाते। तीर्थ की महत्ता भगवान से नहीं, किसी संत से है, किसी भक्त से है। वहां पर कभी किसी के भक्त के चरण पड़े हैं, किसी संत ने साधना की है, तप किया है। आज भी जब आप तीर्थ में जाइए, और ध्यान दीजिएगा, संत जाते नहीं है, भौतिक देह का परित्याग करते हैं। चिन्मय देह से संत सदा रहते हैं, भक्त सदा रहते हैं। आज भी जब तीर्थ में जाइए तो थोड़ी देर बैठिए। हरिद्वार जाइए तो गंगा जी के तट पर बैठ जाइए। तीर्थ पिकनिक स्पॉट नहीं है, ध्यान दीजिएगा, घूमने का विषय तीर्थ नहीं है। घूमना जाना हो तो नैनीताल जाइए, मसूरी जाइए, हरिद्वार जगन्नाथ जी जाइए, रामेश्वर जाइए, द्वारिका जाइए, अनुभव करने के लिए जाइए। थोड़ी देर बैठिए। आज भी किसी संत के जहां चरण पड़े हैं, उनकी साधना की वो ऊर्जा, उनका वो आनंद आज भी वहां है। अगर उस आनंद को ना संग लेकर आए, अगर उस ऊर्जा को संग ना लेकर आए, तो फिर क्या लेकर आए, फिर तो खाली गए और खाली आए। इसलिए सावधान रहिएगा। तीर्थ में जाइए कुछ अनुभव करने के लिए। तीर्थ में बहुत कुछ पाने को है, और तीर्थ में जाइए थोड़ा कष्ट मिले तो समझिएगा भगवत कृपा है। फैसिलिटीज मत देखिए, केवल इसलिए नहीं कि अच्छे कमरे बुक करवाने, एसी कमरों में रहना है, थोड़ी गर्मी भी सह लीजिए जाकर। और अगर आप कहीं वृंदावन जा रहे हैं और बहुत अच्छी व्यवस्थाओं में आप वहां बैठे हैं, और आप अगर कहीं ये समझ रहे हो ये बिहारी जी की कृपा है, तो क्षमा कीजिएगा, ये बिहारी जी की कृपा नहीं है। बिहारी जी की कृपा हो तो भटकाएगा आपको गलियों में, फिर भटकाएंगे आपको यमुना के पुलिन पर, कोई भांडर वन में, ताल वन में, कहीं भटक जाओ, कुछ अव्यवस्थाओं में जाकर रह लो, तो फिर भगवत कृपा है। और जहां पर फिर गुनगुनाओ, गोविंद राधे माधवा, गोपाल राधे माधवा, गोविंद राधे, सब गाइए, गोपाल राधे माधवा, गोविंद राधे माधवा, 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 गोपाल, सब गाइए, गोविंद राधे माधवा, गोपाल राधे माधवा, गोविंद राधे माधवा, गोपाल राधे, गोविंद राधे माधवा, गोपाल राधे माधवा, गोविंद राधे माधवा, गोपाल राधे माधवा, गोविंद राधे माधवा, गोपाल राधे माधवा, गोविंद राधे माधवा, सब गाइए, राधे माधवा, गोविंद राधे माधवा, गोपाल राधे माधवा, गोविंद राधे माधवा, गोपाल राधे माधवा, गोविंद राधे माधवा,
गोपाल राधे माधव गोविंद राधे माधव 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 गोपाल गोविंद राधे माधव गोविंद राधे माधव गोपाल राधे माधव गोविंद राधे माधव गोपाल राधे माधव। ताली की सेवा भी कर लिया करो साथ में। गोविंद राधे माधव गोपाल राधे माधव 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 गोविंद राधे माधव गोपाल राधे माधव। बोली श्री वृंदावन बिहारी लाल आनंद कंद भगवान की। मन की अभिलाषा मन की अभिपसा श्री कृष्ण हो, फिर प्रभु की प्राप्ति है।
इसलिए जब आप आइए तो मन से एक बार ईमानदारी से पूछिए। देखो कथा में आने के दो मूल कारण है, भागवत का महात्म्य प्रदर्शित करता है, कृष्ण आर्थी व धनार्थी, केवल ये दो कारण है। या तो आप कृष्णार्थी बनकर आएंगे या फिर धनार्थी बनकर आएंगे। कृष्णार्थी का अर्थ है कृष्ण के लिए, केवल प्रभु के लिए, और धनार्थी का अर्थ है कृष्ण को छोड़कर अगर आपके मन में कोई भी इच्छा है वो धन के अंतर्गत आती है। धन केवल पैसा नहीं, संसार का सुख पाने की इच्छा है, कोई पद प्रतिष्ठा पाने की अभिलाषा है, कोई ऊंचा मान दर्जा पाने की अभिलाषा है, संतान सुख पाने की अभिलाषा है। भगवान को छोड़कर, कृष्ण को छोड़कर जो भी आपके मन में इच्छा है वो धन के अंतर्गत है। इसलिए ये दो कारण है कथा में आने के, या कृष्णार्थी या फिर धनार्थी। अब आप अपने आप से पूछिए, आप कृष्णार्थी बनकर आए कि धनार्थी बनकर? देखो, सुनने वाले कृष्णार्थी बनकर आए, सुनाने वाला धनार्थी बनकर आए तो फिर कथा में रस नहीं आएगा। क्यों? अब सुनाने वाला तो ऐसी बात करेगा जिससे संसार मिले, पैसा मिले, धन दौलत मिले, पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति हो जाए। और सुनने वाले की चाहत क्या है कि महाराज जी कोई ऐसी बात बताइए जिसे प्रभु मिले, जिससे हम ठाकुर जी के करीब जाएं, वृंदावन धाम से प्रेम हो जाए। और सुनाने वाला संसार की बात करता है तो फिर रस नहीं आएगा। मान लो सुनाने वाला कृष्णार्थी बनकर आए और सुनने वाला धनार्थी बनकर आए, तब रस आएगा? तब भी नहीं आएगा, क्योंकि सुनाने वाला मैं जो बात करूंगा वो ऐसे करूंगा जिससे आपको भगवान की प्राप्ति हो, आप प्रभु के करीब जाएं, श्री कृष्ण के प्रेम की अनुभूति आप करें। और आपकी चाहना क्या है? महाराज जी छोड़िए इस विषय को, कोई ऐसी बात बताओ संतान सुख मिले, संसार की पद प्रतिष्ठा मिल जाए, आशीर्वाद दीजिए, कहीं से कहीं पहुंच जाऊं, संसार की भौतिक दृष्टि में मेरा वैभव बढ़ जाए। तब कथा में रस नहीं आएगा, क्योंकि भाव अलग अलग हैं। कथा में रस कब आएगा? सुनने वाले भी धनार्थी बनकर आए, सुनाने वाला भी धनार्थी बनकर आए, फिर रस आएगा? आएगा, फिर रस आएगा, क्योंकि आप भी चाहते हो संसार मिले और महाराज जी भी चाहते हैं संसार मिले। अब बात खूब जमेगी, लेकिन रस आएगा, आनंद नहीं आएगा, परम रस नहीं आएगा। वो जो दिव्यतम अलौकिक अनुभूति है वो नहीं हो पाएगी। वो आनंद कब आएगा? सुनने वाले भी केवल कृष्णार्थी बनकर आए और सुनाने वाला भी केवल और केवल कृष्णार्थी बनकर आए, तो फिर कथा में आनंद आता है। 7 दिन तभी कहते हो एक काम ईमानदारी से करना है, आपने केवल कृष्णार्थी बनकर कथा का आनंद लेना है, श्रवण करना है, और मुझे केवल ईमानदारी से कथा को कहना है, भाव से डूबकर। और मैं फिर सावधान कर दूं, यहां अपने आप को बचाना नहीं है। अगर थोड़ा सा भी बचाने का प्रयत्न करोगे, फिर जो प्रभु देना चाहते हैं वो नहीं मिल पाएगा। रही बात संसार की, संसार तो आपके पास ही है। फिर ये जो 7 दिन का समागम है, ये 7 दिन की जो अलौकिक यात्रा है, इसका मकसद, इसका प्रयोजन क्या है? संसार देने के लिए नहीं है। और क्षमा कीजिएगा, यहां संसार मिलने भी नहीं वाला। कम से कम इस 7 दिन में तो आप संसार की कामना करके मत बैठिएगा, वरना प्रभु तो कल्पतरु हैं, बैठ जाएंगे, जैसे अभिलाषा कर लेंगे भगवान पूर्ण करेंगे। संतान मांगोगे मिलेगी, धन की इच्छा पूरी करने वाले हैं। ये इच्छाएं पूरी हो भी जाएं और उसको आप ये समझ लो कि भागवत हुई और भागवत का रस मिला, भगवान की कृपा हो गई, जो मैंने चाहा सो मिला। धन नहीं था, धन मिल गई, नौकरी नहीं थी, नौकरी मिली, शादी नहीं हो रही थी, शादी भी हो गई, संतान सुख नहीं था, वो भी मिल गया, ऊंची पद प्रतिष्ठा चाहिए थी, इच्छा थी एमएलए बन जाऊं या कुछ और पद प्रतिष्ठा पहुंच जाऊं, वो भी मिल गया। बड़ी कृपा हो गई भागवत की। तो क्षमा कीजिएगा, आप गलत होंगे। भागवत की कृपा ये नहीं है, वो आपको संसार देना ही नहीं चाहती। भागवत की कृपा तो एक ही है, बार बार वर मांगू हर्ष देहो श्री रंग, पद सरोज अनपायनी भक्ति सदा सत्संग। रावण के सामने हनुमान जी खड़े हैं और लंकापति लंकेश को कहते हैं हनुमान कि रावण एक बात कहूं
तुम में सब कुछ है। तेरा वैभव रघुनाथ जी से बड़ा है, तेरी पर प्रतिष्ठा रघुनाथ जी से बड़ी है, तेरा पुरुषार्थ बड़ा है, इतनी धन दौलत तेरे पास, इतना धन धान्य तेरे पास है। रघुनाथ जी के पास तो इतना है भी नहीं। अवध की तो हमारे एक कनक भवन ही सोने का है, तो पूरी लंका सोने की है। ताकत तेरी बड़ी है, जितनी भक्ति तूने की इतनी रघुनाथ जी ने भी नहीं की। मैं जिस छोर से देखता हूं हर छोर से तुझे बड़ा पाता हूं। सब कुछ है तेरे पास, वैभव है, मान सम्मान है, पद प्रतिष्ठा है, ताकत है, सब देवताओं को कब्जे में तुमने कर रखा है। लेकिन फिर भी एक बात सहज कह सकता हूं, हे रावण तेरा पतन होगा, तू गिरेगा एक दिन। जानता है क्यों? क्योंकि तेरे जीवन में सब कुछ है लेकिन किसी संत का साथ नहीं है, तेरे जीवन में सत्संग नहीं है। आप संसारिक दृष्टि में कितने ऊंचे उठ जाइए, कितना कुछ प्राप्त कर लीजिए, लेकिन अगर आपके जीवन में भक्त नहीं है, संत का साथ नहीं है, आपके जीवन में सत्संग नहीं है, तो ऊंची पदवी पर जाने के बाद भी कुछ नहीं पाया। इसलिए एक बात का प्रयास कर लीजिएगा, जितना संसार में आपकी भौतिक प्रतिष्ठा बढ़ती चली जाए उतना अधिक आपका मन प्रभु चरणों में परिणत होता चला जाएगा। संसार पाना बुरी बात नहीं है, ध्यान दीजिएगा। आप खूब धन कमाइए, धन कमाना बुरी बात नहीं है। आपने खूब बंगला बनाया, आलीशान कोठी बनाई, आप कोठी में रहते हैं, यह बुरी बात नहीं है। यहां कोई घटना नहीं घटी। घटना कब घटती है? जब आपकी बंगला, आपकी कोठी आप में रहना शुरू कर देती है। जब तक आप गाड़ी चलाते हैं कोई घटना नहीं घटी, लेकिन जिस दिन आपकी गाड़ी आपको चलाती है घटना तब घटती है। बस उससे सावधान रहिएगा। जितनी संसार में आपकी भौतिक प्रतिष्ठा बढ़े, जितना धन आपके पास आए, उतना मन प्रभु के चरणों में चला जाए। बैंक के अंदर 1 करोड़ रुपया जमा कर लिया, अब मन को टटोलना कि मन के पास नाम रूपी धन कितना आया। जितना भौतिक व्यवस्था बढ़े उतना अधिक मन का नाम की वो चर्चा, नाम का रस भी आपके जीवन में बढ़े, तो समझिएगा जीवन बैलेंस हो रहा है। आप गिरेंगे नहीं, आपका पतन नहीं हो पाएगा। कोई दुनिया की ताकत आपको गिरा नहीं पाएगी। दोनों पलड़े थोड़ा कम से कम बराबर करके रखिए। जितनी भौतिक व्यवस्था बढ़े, संसार का जितना धन बढ़े, अंतर आत्मा का धन उतना बढ़ जाए। जितना बाहर के बैंक में, अकाउंट में बैलेंस बढ़ रहा है, भीतर आत्मा की ओर निगाह मारिए, क्या भीतर भी नाम का खजाना बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा। अगर कम होगा तो एक दिन गिरोगे आप, उसे भी बैलेंस करें। किसी संत का साथ करें, सदगुरु कृपा हो जाएगी, फिर ये सहज हो जाएंगे। देखो नारद भक्ति सूत्रों में नारद जी ने बिल्कुल स्पष्ट कहा है, इनका मिलना बिल्कुल सहज है, बिल्कुल आसान। लेकिन पीछे एक छोटी सी शर्त है, एक सदगुरु आपके जीवन में आए, एक संत आपके जीवन में आए। शबरी को रघुनाथ जी यूं ही नहीं मिले, सदगुरु कृपा भी साथ में है। आज भी चर्चा चल रही थी मां शबरी की। गुरुदेव मतंग मुनि के आश्रम में शबरी जाती है, छोटी सी बालिका 13 वर्ष की। कहते विवाह होने, भील जाति की थी, विवाह होने लगा। सुना कहीं शबरी ने गुप्त रूप में कि विवाह वाले दिन ना जाने कितने बकरे काटे जाएंगे, कितने जीवों की हत्या होगी। शबरी की अंतरात्मा ने झंझोड़ के रख दिया। बोले एक मेरे कारण, एक उत्सव के कारण इतने जीवों की हत्याएं होंगी। शबरी सहन नहीं कर पाई, दौड़ गई घर से। बोले कि जीवन प्रभु चरणों में अर्पित कर देना चाहिए। अगर जीते जी इतने जीव हत्याओं की वो पाप की भागीदारी में बनूं तो प्रभु नहीं चाहिए ऐसा जीवन, ऐसा कुछ नहीं चाहिए। दौड़ गई शबरी। 13 वर्ष की बालिका, भयावान वन, भयंकर। आप विचार कीजिए, और उस वक्त के वन कितने भयंकर रहे होंगे, जहां मासूम एक छोटी सी बालिका निर्भय वन विहार कर रही है। रात की घनघोर घटा, आप कल्पना भी नहीं कर सकते। आपकी आयु तो इतनी बड़ी है, हम लोगों की कल्पना, खैर मेरी कल्पना में तो है।
इसलिए अब के 2018 में देहरादून के जंगलों में भागवत कथा होगी 7 दिन। और उस जंगल में जहां 10 किलोमीटर तक आप बाहर नहीं जा सकेंगे। जिसमें साहस होगा वो चलिए साथ में। इस वर्ष अक्टूबर या नवंबर में, अभी डेट नहीं आई। और पूरा भयावह वन है, पूरा जंगल है। बिल्कुल मध्य में एक स्थान है जिस स्थली पर जाकर कथा, भागवत कथा होगी। आप विचार कीजिए और उस वक्त के वन कैसे रहे होंगे, जहां पर एक 13 वर्ष की बालिका निर्भयता के साथ विहार कर रही है। और वहां भगवत कृपा हुई एक संत का आश्रम, मतंग मुनि जी का, जहां रघुनाथ जी की कथा नित्य प्रति कहते हैं। और एक विशेषता क्या है, यहाँ पर स्त्रियों का आना वर्जित है। अब ये भी कहीं कहीं समाज में विडंबना थी। मीरा जब पहली बार वृंदावन धाम में आई तो खबर लगी कि गोविंद देव जी के मंदिर के जो मठाधीश हैं वो श्री जीव गोस्वामी महाप्रभु। तो इच्छा हुई कि एक बार दर्शन कर लूं। मीरा आई, और जैसे जब प्रथम बार मीरा आई तब बांके बिहारी जी का इतना अधिक दर्शन का वो नहीं था। उस वक्त बांके बिहारी तो निधिवन में थे, हरिदास जी महाराज के निज ठाकुर थे, वो सेवा कर रहे थे। लेकिन उस वक्त जो प्रचलित थे वो कौन, आली माने लागे वृंदावन नी को, घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, और दर्शन गोविंद जी को, गोविंद देव जी का दर्शन था। और गोविंद देव जी के मुख्य मठाधीश श्री जीव गोस्वामी महाप्रभु। मीरा आई दर्शन करने के लिए, और जैसे आश्रम में प्रवेश करने लगी तो शिष्य ने रोक दिया, बोले रुकिए, यहाँ स्त्रियों का आना वर्जित है। और पास में कक्ष था जहां जीव गोस्वामी महाप्रभु सुन रहे हैं, कोई बाहर आया है, और मीरा रुकी, शिष्य ने रोक दिया, बोले स्त्रियों का आना वर्जित है। इतनी बात सुनी तो मीरा के नेत्र सजल हो गए, एकदम सजल हुए। और मीरा ने कहा, बोले मैंने तो संतों से इतना सुना है कि इस संसार के ब्रह्मांड के 2 ही रूप हैं, एक पुरुष और एक प्रकृति। पुरुष केवल श्री कृष्ण है, वो कृष्ण को छोड़कर बाकी सब उसकी प्रकृति है, बाकी सब उसकी सखियां हैं। और आपके आश्रम में आने के बाद खबर लगी कि यहाँ पुरुष रहते हैं, स्त्रियों का आना वर्जित है। तो क्षमा कीजिएगा, अगर कृष्ण के सिवा यहाँ कोई दूसरा पुरुष रहता है तो फिर मुझे भी दूसरे पुरुष से मिलने का कोई शौक नहीं है। मैं तो केवल गिरधर की हूं और गिरधर की रहूंगी। इतनी बात जीव गोस्वामी ने सुनी, दौड़े दौड़े आए, मीरा की बात सुनकर चरणों में परिणत हो गए। मीरा ने रोका, गुरुदेव क्या करते हैं, आप संत हैं, क्यों अपराध के भागी बना रहे हैं। बोले नहीं, आज आपने तत्व ज्ञान दे दिया, ये सत्य है, पुरुष केवल श्री कृष्ण है और कृष्ण को छोड़कर बाकी सब उसकी सखियां हैं, सब प्रकृति है। इसलिए प्रभु की आराधना में, वृंदा विपन की आराधना में सखी उपासना है। भोर भय से सांझ डरे तक सेवा को ही नेम हमारा, यहां निज सेवा है बस। शबरी आई, अनावर्जित था तो छिप छिप कर कथा सुनती है। आश्रम में जा नहीं सकती, दूर से दर्शन कर लेती है गुरुदेव का। और आप विचार करो, दिन की बात तो अलग है, और जब रात्रि का वक्त होता है तो वृक्ष पर चढ़कर विश्राम कर लेती है। और शबरी की विशेषता क्या है, गुरुदेव के आश्रम में चोरी करती है। नित्य प्रति आकर शबरी चोरी करती है। और चोरी क्या करती है, गुरुदेव की सेवा चुराती है। गुरुदेव के उठने से पहले जल का प्रबंध कर देती है, गुरुदेव के उठने से पहले आश्रम की झाड़ू पुहार कर देती है, समीधा चुनकर ले आती है, लकड़ियां चुनकर लाकर रख देती है, सब प्रबंध कर देती है। 1 दिन 2 दिन 5 दिन 10 दिन गुरुदेव देखते उठते हैं, बोले मेरे उठने से पहले कौन आता है यहाँ पर, जो आश्रम की सेवा करके चला जाता है। मन प्रसन्न भी होता है और खबर लगती नहीं कौन है। तो एक दिन गुरुदेव बहुत जल्दी उठे और छिपकर देखते हैं, आज देखो कौन आया है। और अचानक क्या देखते हैं, गुरुदेव छिपे हुए हैं वृक्ष के पीछे। एक बालिका, सांवरा रंग, सकुचाती हुई, लजाती हुई, सहमी सी, थोड़ी डरी हुई धीरे धीरे आ रही है, नेत्र सजल हैं। और क्या भक्ति का स्वरूप,
अंतर के मन की वो अविरल धारा प्रेम की गुरुदेव स्पष्ट देख रहे हैं। वो छोटी सी बालिका आती है, कैसे कैसे जल्दी जल्दी आश्रम की झाड़ू पुहार कर रही है, कैसे जल लेकर आई है, समिधा लेकर आई है। गुरुदेव का मन भर आया देखने के बाद, और जैसे देखा एकदम सन्मुख आ गए शबरी के। बोले कौन है बिटिया तुम? और देखा गुरुदेव को हाथ जुड़ गए, एकदम सहम गई, नेत्र सजल हो गए एकदम शबरी के। गुरुदेव ने देखा शबरी को, कौन है तुम? अब डरती डरती परिचय देती है, गुरुदेव क्षमा कीजिएगा, मैं भीर जाति की हूं और मेरा नाम शबरी है। घबराई हुई, हाथ जुड़े हैं। तो यहां ये प्रतिदिन जो सेवा करके जाती है, बोले गुरुदेव आपकी कृपा से मैं ही करके जाती हूं। बड़े प्रसन्न हुए। बोले रहती कहां है? बोले बस इसी वन में। गुरुदेव का हृदय भराया। बोले इसी वन में छोटी सी बालिका रात्रि को कहां विश्राम करती है? बोले पेड़ पर चढ़ जाती हूं, सो लेती हूं वहां पर। दिन के वक्त में आपके मुखारविंद से निसृत रघुनाथ जी की कथा का प्रसाद पा लेती हूं। और भूख लगती है तो जिसको सहज आदत हो, भगवत रस की आदत हो जाए, ये रस मिल जाए, फिर क्या भूख लगे, फिर क्या प्यास लगे, फिर भी भगवत कृपा हो जाती है। कुछ कंद मूल फल खा लेती हूं। गुरुदेव के नेत्र भर आए। शबरी तो यहीं रहा कर मेरे पास। समाज ने बड़ा विरोध किया। जहां अब तक स्त्रियों का आना वर्जित था, गुरुदेव ने सहज एक बालिका को रख लिया। तरह तरह की बातें होने लगी। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, ये बातें तो चलती रहेंगी। गुरुदेव ने परवाह नहीं की, क्योंकि वो लोगों की परवाह से ज्यादा, लोगों की बातों से ज्यादा शबरी के अंतर चित्त में बैठे हुए उस भगवत भक्ति के, उस अनमोल अविरल अलौकिक अनुपम दिव्यतम प्रेम का एहसास जो कर रहे हैं, वो प्रेम जो ना जाने कितने युग युगांतरों में किसी एक जीव में छलकता है, जिसको सदगुरु जानता है, जिसको एक संत की निगाह पड़ लेती है। इसको पढ़ने वाले की एक नजर चाहिए। गुरुदेव ने पढ़ लिया, रख लिया शबरी को। नित्य प्रति शबरी सेवा करती है। बड़े अंतर मन से आश्रम की झाड़ू पुहार करनी, गुरुदेव की सेवा करनी, फिर बैठकर भगवत कथा का रस लेना, तरह तरह की बातें होने लगी। लेकिन शबरी की सेवा पर गुरुदेव रीझ गए और एक दिन शबरी के सन्मुख आए। शबरी कल्पना भी नहीं कर सकती कि आज गुरुदेव जब कृपा करते हैं तो क्या कुछ देने वाले। सन्मुख आए गुरुदेव और शबरी को देखकर, उसके भोले चेहरे को देखकर उसके सर पर हाथ रखते हैं और शबरी को कहा, शबरी आज मन है तुझे कुछ देने का। देखो शबरी ने मांगा नहीं। आप इतिहास के पन्ने पलटिए, शबरी को कहीं मांगते नहीं पाएंगे। कुछ नहीं मांगा शबरी ने। गुरुदेव ने कहा, शबरी आज मेरा मन है तुझे कुछ देने का। बस हाथ जोड़कर खड़ी है। ये भी नहीं कहा हाँ गुरुदेव कहिए क्या देना चाहते हैं, कुछ नहीं कहा। बस शरीर कांप रहा है, एकदम सहमी सी, अंतर की निर्भयता, अंदर का प्रेम झलक रहा है, छल छल नेत्र बरस रहे हैं, शरीर कांप रहा है, बदन में रोमांच हो रहा है, मन पुलकित हो रहा है। गुरुदेव सन्मुख हैं, हाथ सर पर रखा। सुन शबरी सच कहूं, कही गुरुदेव राम आएंगे। बस इतना कहा, इतने शब्द कहे, शबरी राम आएंगे। अनंत कोटि ब्रह्मांड के राजाधिराज नंगे पग चलकर तेरे पास आएंगे। आप देखो ये सेवा का फल है। मैंने पहले कहा ये परम सौभाग्य है, प्रभु कृपा करके बुलाते हैं, इससे बड़ा सौभाग्य नहीं है। और बड़ा दुख होता है जब इतना सौभाग्य मिलने के बाद बदले में जीव दो कौड़ी का संसार मांगता है। और यहां देखो शबरी कुछ नहीं मांग रही, कुछ नहीं कहा शबरी ने, कहीं कोई मांग नहीं शबरी के जीवन की। कुछ ये भी नहीं कहा था गुरुदेव रख लीजिए, ये भी गुरुदेव ने कृपा करके रखा। ये भी नहीं कहा गुरुदेव भागी, कोई सिंपैथी नहीं चाहिए शबरी को। कहीं ये नहीं कहा गुरुदेव मैं घर बार छोड़कर आई हूं, मेरा कोई नहीं है, मैं कहां जाऊं, दर दर भटक, कुछ नहीं कहा शबरी ने। बस गुरुदेव पूछ रहे हैं। सबने सहज कहा, बस गुरुदेव आपके मुख से निसृत रघुनाथ जी की कथा का रस ले लेती हूं बस।
कोई भूख नहीं, कोई प्यास नहीं, कोई रहने की चिंता नहीं है। हमारे हैं गुरुदेव, हमें किस बात की चिंता। ना खाने की, ना पीने की, ना मरने की, ना जीने की, कोई चिंता नहीं। जिसके सिर ऊपर तू स्वामी, सो दुख कैसा पावे। गुरुदेव सन्मुख हैं, और जिसने अपना सब कुछ उनके श्री चरणों में परिणत कर दिया, फिर वो जाने। सहज निकल गया, शबरी राम आएंगे। और फिर एक विशिष्ट बात गुरुदेव कहते हैं, शबरी एक बात का ध्यान रखना, तू कहीं जाना मत। अब इस बात पर ध्यान दीजिए जो गुरुदेव कहते हैं, शबरी तू कहीं भटकना मत, तू यहीं रहना, मैं चला जाऊंगा, ये देह त्याग हो जाएगी, लेकिन मेरा आशीर्वाद सदा तेरे साथ रहेगा, मेरी आत्मा तेरे साथ रहेगी। और शबरी बस मेरी एक बात स्वीकार कर लेना, तू कहीं मत जाना, तू भटकना मत, तू यहीं रहना, तू यहीं से पुकारना, मैं आशीर्वाद देता हूं। तेरी पुकार सुनकर रघुनाथ जी आएंगे, नंगे पग चलकर आएंगे। ध्यान दीजिए, गुरुदेव ने आशीर्वाद दिया। और आप देखो शबरी उस भक्त के अंतर का वो अलौकिक दिव्यतम रस क्या है, जो एक बार पलटकर ये भी प्रश्न नहीं करती गुरुदेव कब आएंगे, ये तो उत्तर दे दीजिए। कुछ नहीं पूछा शबरी ने। देखो यही रस है भक्ति का, बस कोई प्रश्न नहीं है। ये भारतीय संस्कृति है, शिष्य पलटकर प्रश्न नहीं करता, बस हाथ जोड़ दिए शबरी ने। क्या वर्णन कर पाए शबरी, जुबान चल नहीं रही है, शरीर थर थर कांपने लगा सुनने के बाद राम आएंगे। मैं तो काबिल नहीं हूं, मैं दीनहीन, औकात नहीं है, ना मेरी जाति ऊंची, ना मेरा प्रेम ऊंचा, कुछ विधान मुझे नहीं पता, करना कुछ जानती नहीं हूं। ये गुरुदेव का महाप्रसाद ही तो है जो सहज मिल गया, रघुनाथ आएंगे। कुछ नहीं पूछा, बस एक भोला प्रश्न शबरी करती है, बस केवल एक प्रश्न किया है शबरी ने। और वो क्या, आप देखो कितना भोलापन होगा शबरी में। प्रश्न क्या किया, गुरुदेव आप कहते हैं रघुनाथ जी आएंगे, जानती हूं राम आएंगे, पर गुरुदेव एक बात बताइए, जब मेरे राम जी आएंगे तो मैं कैसे जानूं कि यही राम जी हैं? मैंने तो कभी देखा नहीं, मैंने तो रघुनाथ जी का कोई पट नहीं देखा, रघुनाथ जी का अनुभव नहीं किया। ये तो आप कहते हैं रघुनाथ आएंगे, लेकिन जिस दिन आएंगे अब मुझे कैसे पता चलेगा यही रघुनाथ जी हैं? क्या भोलापन शबरी का। तभी तो मानस में रघुनाथ जी को कहना पड़ा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। जिनके मन इतने पवित्र हैं, जिनके मन में इतनी सरलता है, इतनी सहजता है, इतना भोलापन है, वहां प्रभु क्यों नहीं आएंगे? जहां सरलता है रघुनाथ खींचे चले आएंगे। शबरी ने प्रश्न कर लिया, गुरुदेव मैं कैसे पहचानूंगी ये रघुनाथ जी हैं? गुरुदेव के नेत्र सजल हो गए, नेत्र बरसने लगे और कहा, सुन शबरी तो मेरे चरणों को देख। अब गुरुदेव का उत्तर सुनिए, शबरी तू मेरे चरणों को देख, और जिस दिन वो आएंगे उनके चरणों को देखना। जिसके चरणों को देखकर तुझे मेरे चरण की याद आ जाए, समझना यही तेरे राम जी हैं, यही तेरे रघुनाथ जी हैं। और जिस दिन रघुनाथ सन्मुख आए, शबरी ने सबसे पहले राम जी के चरण देखे। आशीर्वाद मिला शबरी को। गुरुदेव ने देह त्याग कर दिया, जिनमें देह से विराजमान रहे। शबरी पल पल इंतजार करती है। 1 वर्ष बीत गया, 2 वर्ष बीत गए, 13 वर्ष की बालिका प्रतिदिन वन में जाती है। अब देखो गुरुदेव जानते हैं कि शिष्य से क्या काम करवाया जाए। गुरुदेव विचार किया, राम तो आएंगे, शबरी को कहूं हाथ में माला लेकर जप, ये जप नहीं पाएगी। शिष्य का स्वभाव गुरुदेव जानते हैं, इसको कहूं नाम भज, ये नाम नहीं कर पाएगी। ये एक काम कर सकती है, वो क्या, सेवा कर सकती है ये। इसलिए गुरुदेव ने एक सेवा दे दी। शबरी एक सेवा है। क्या गुरुदेव आज्ञा दे? बोले तू यहां वन की सफाई किया कर, पुष्प चुनकर लाया कर, रघुनाथ जी की प्रतीक्षा करना, राम आ जाएंगे। बस शबरी ने पकड़ ली बात, कहीं नहीं गई शबरी।
प्रतिदिन वन में जाती है, पुष्प चुनकर लाती है, पथ बनाती है, फल चुनकर लेकर आती है। 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन, 1 महीना, 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 10 वर्ष बीत गए, 20 वर्ष बीत गए, 30 वर्ष बीत गए। एक कदम सुंदर बालिका शबरी, बाल सफेद हो गए, चेहरे पर झुर्रियां पड़ गई, सिर झुक गया, लकुटी के सहारे चलने लगी। 77 वर्ष बीत गए जिंदगी के। इंतजार हुआ रघुनाथ जी का, लेकिन शबरी के मन को पूछिए, विश्वास कहीं कम नहीं हुआ। बस यही तो भक्त की जीवन की भक्त की यात्रा क्या है? सबसे पहले प्रार्थना, फिर प्रतीक्षा। बस ये 2 शब्दों में भक्त की यात्रा समाई हुई है। पहले भक्त प्रार्थना करेगा, फिर प्रतीक्षा कितनी बड़ी है कोई पता नहीं। इनकी इच्छा आने को एक पल में आ जाए, ना आए तो वर्षों बीत जाए, जन्म जन्म बीत जाए। और फिर क्या खबर किस बात पर दयानिधि रीझ जाते, ये कोई नहीं जानता। लेकिन गुरुदेव के वचनों पर दृढ़ विश्वास, दृढ़ आस्था। लोगों ने पागल कहा, पागल हो गई है। अरे वो राजाधिराज, अवध के राजा, कनक बिहारी, अनंत अनंत ब्रह्मांड के राजाधिराज हैं, वो तेरी कुटिया पर क्यों आएंगे? रो पड़ती शबरी, मैं दीनहीन, मेरी औकात क्या, रघुनाथ मेरे यहाँ आए। लेकिन इतना जानती हूं मेरे गुरुदेव ने कहा है तो आएंगे। इतनी आस्था, इतना विश्वास, मेरे गुरुदेव ने कहा है तो प्रभु आएंगे। पूर्ण आस्था। जीवन बीत गया प्रभु का चिंतन करते करते, वो पथ बनाते बनाते। आप विचार कीजिए, क्या इतने वर्षों में शबरी बीमार नहीं हुई होगी? क्या कभी कोई दिक्कत नहीं आई होगी? हो सकता है कितनी बार आई हो, कितनी बार शरीर ने कहा हो चल आज विश्राम कर ले। 10 वर्ष बीत गए, अभी कौन सा आए, और एक दिन में क्या फर्क पड़ता है अगर विश्राम कर लेगी। लेकिन नहीं, शबरी के मन ने कहा होगा, अंतर आत्मा ने कहा, हे शबरी उठ, आज शरीर को मत देखना, जा पथ बना, पुष्प चुन कर ला। ऐसा ना हो तो विश्राम करने लगे और आज ही कहीं रघुनाथ जी आ जाएं और राम जी क्या सोचेंगे, मेरी शबरी को सेवा भी नहीं करनी आती। नहीं, फिर से एक नई फुर्ती शबरी के अंतर में आती, अंतर आत्मा झंझोर देती, शबरी फिर उठती, फिर वन में जाती, फिर पुष्प चुनकर लाती, फिर पथ बनाती, फिर फल चुनकर लेकर आती और बैठी रहती। दिन से सांझ हो जाती रघुनाथ जी का इंतजार करते करते। याद आएगी उनको कभी ना कभी, दर्श दे देंगे हमको कभी ना कभी। याद आएगी उनको कभी ना कभी, दर्श दे देंगे हमको कभी ना कभी, दर्श दे देंगे हमको कभी ना कभी। ऐसा विश्वास मन में जगाते चलो, ऐसा विश्वास मन में जगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते 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 चलो। मन को विषयों के विष से बचाते चलो, मन को विषयों के विष से बचाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते 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 चलो। चित्त में प्रभु का नाम है। दुनिया वाले कितना कुछ कहा, बाबरी हो गई, पागल हो गई, कोई चिंता नहीं है। 77 वर्ष बीत गए, सिर झुक गया, बाल सफेद हो गए, लेकिन अंदर की चेतना जागृत है, आज भी उठती है, वन में जाती है। और ध्यान दीजिए, हर रात्रि तक इंतजार किया, रघुनाथ नहीं आए, थोड़ा विश्राम कर लिया, फिर प्रभात होती है, एक नई ताजगी, एक नया विश्वास, फिर वन में जाना।
आज भी पथ बना रही है। पुष्प चुनकर इकट्ठे करके सुंदर सहज पथ बनाया, बेर चुनकर लेकर आई। 90 वर्ष की आयु शबरी की हो गई। आज भी वही इंतजार, जानती हूं प्रभु आप आएंगे, कब आएंगे। और ध्यान दीजिए संतों का अंतर्भाव है। आज शबरी नेत्र बरस रहे हैं, पथ बना रही है, और ये धरती अंबार हो रही है। मां धरती रो पड़ी, बोले धन्य है शबरी, तेरी ये सबूरी, तेरा यह धैर्य, इस संसार में सबसे अधिक धैर्य मुझ में है, ये धरती कहती है। लेकिन मेरा धैर्य भी छूट रहा है, तेरे धैर्य के सन्मुख मेरा धैर्य काम नहीं आ रहा है। इतना धैर्य तो मुझ में भी नहीं, इतना सब्र, कहीं विश्वास डामाडोल नहीं हुआ, चेतना जागृत पूर्ण रही। आज भी विश्वास है रघुनाथ आएंगे। आज जैसे आज वन की लता पता जैसे प्रत्यक्ष प्रकट होकर शबरी को से मांग रही है। शबरी इतना धैर्य, इतना प्रेम, कहीं कहीं इस रस की एक बूंद भी हमें मिल जाए तो रघुनाथ जी की कृपा हो जाए। सहज पथ बन रहा है, और कहते उसी वक्त आज शबरी का इंतजार पूर्ण होने जा रहा है। मैं शबरी भिलनी की जाई, पूजा पाठ ना जानू रे, राम तुम्हारे दर्शन के हित, वन में जीवन पालू रे। चरण कमल से निर्मल कर दो, दासी की डगरिया रे, रघुकुल नंदन कब आवोगे, दासी की झोपड़िया रे। नेत्र बरस रहे हैं प्रभु की याद में, पुष्प से पथ बना रही है। और ठीक उसी वक्त गोस्वामी जी कह रहे हैं मानस में, शबरी देख राम गृह आए, शबरी देख। गोस्वामी जी ने इन पंक्तियों का उच्चारण किया मानस में, शबरी देख राम गृह आए। और इसके 3 अर्थ निकलते हैं। पहला अर्थ क्या? शबरी देखी राम गृह आए, शबरी को देखकर रघुनाथ जी उसकी कुटिया की ओर आ रहे हैं। दूसरा अर्थ क्या निकलता है? शबरी देखी राम गृह आए, शबरी ने देखा रघुनाथ जी आ रहे हैं। लेकिन जो तीसरा भाव बड़ा अलौकिक है, और वो क्या कि जिस वक्त रघुनाथ जी का प्रवेश हुआ शबरी की कुटिया में, और शबरी इतना तन्मय है रघुनाथ जी के चिंतन में, पथ बनाते बनाते इतना डूबी हुई है रघुनाथ जी के चिंतन में, ना संसार की होश रही ना अपने आप की होश रही। कोई खबर ही नहीं है कि वो दुनिया के दाता वो रघुनाथ जी सन्मुख आकर खड़े हो गए। शबरी को पता भी नहीं है। लेकिन इस बात की चिंता किसे हुई? गुरुदेव को हुई। वो गुरुदेव जिन्होंने आशीर्वाद दिया राम आएंगे। गुरुदेव ने जाना 77 वर्ष बीत गए शबरी को इंतजार करते करते, और जिसका इंतजार करती है वो सन्मुख आकर खड़े हो गए हैं, और शबरी बेसुध है, होश नहीं है शबरी को कि प्रभु करीब आए हैं। और गुरुदेव को चिंता हुई कहीं ऐसा ना हो कि पल की भी प्रतीक्षा और अधिक हो जाए और रघुनाथ निकल जाएं और शबरी का जीवन भर का इंतजार कहीं ही रह जाए। इस बात की चिंता गुरुदेव को हुई, और गुरुदेव ने आवाज दी, शबरी देख राम गृह आए। ये गुरुदेव ने कहा, शबरी देख रघुनाथ जी आ गए। जिसका तो इंतजार कर रही है वो रघुनाथ सन्मुख खड़े हैं। और जैसे ये शब्द शबरी के कान में पड़े, एक कदम अंतर तेजना प्रकट हुई, ये तो मेरे गुरुदेव की आवाज है। और जैसे होश आई तो सामने रघुनाथ जी के चरण दिखाई दे गए, और चरणों को देखकर गुरुदेव की याद आ गई चरणों की, और शबरी लिपट गई। सीताराम राम राम, 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 सीताराम
सीताराम राम राम। सीताराम राम राम सीताराम राम राम। सीताराम राम राम सीता राम राम राम। सीताराम राम राम सीताराम 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 राम राम। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय जय राधे। आज प्रतीक्षा पूर्ण हुई, 70 वर्ष का इंतजार परिपूर्ण हुआ। रघुनाथ जी सन्मुख आए, मां शबरी चरणों से लिपट जाती और इतना तन्मय हो गई रघुनाथ जी का दर्शन करते करते, जिनके लिए पथ बनाया ये भी भूल गई कि भीतर आई। रघुनाथ जी को कहना पड़ा, मां अगर आज्ञा है तो भीतर चले। तब होश आया, चलिए भीतर लेकर गई। और प्रभु सन्मुख हैं और फिर भी आपको संसार की होश रहे तो फिर क्या प्रेम। प्रेम तो यही है, सब कुछ भूल जाए। होश वालों को क्या खबर बेखुदी क्या चीज है। हाँ कर लो ठीक, कुछ करना। इसकी आवाज यहां भी दब रही है इसलिए। राधे माँ। बोली श्री वृंदावन बिहारी, बोलिए भारत के भक्तन संतन की जय जय श्री राधे श्याम। प्रभु सन्मुख हैं और संसार की होश रहे तो माने प्रेम नहीं है। शबरी के सामने राम जी आए तो संसार की होश का मदहोश था। भीतर आए, कहाँ बिठाऊं खबर नहीं है। एक छोटा सा आसन लिया रघुनाथ जी ने, स्वयं बैठे हैं। शबरी सन्मुख है, निहार रही है। प्रभु को कुछ अर्पित करूं, भोजन नैवेद्य प्रदान करूं, नहीं होश। रघुनाथ जी कहते हैं मां भूख लगी है। फिर नेत्र भर आए, प्रभु सन्मुख आए, भूल गई, बेर लेकर आई, प्रभु के सन्मुख प्रस्तुत किया। लो रघुनाथ जी, भोग लगाए। और प्रभु उठाने लगे तो रोक दिया। अब शबरी का मन कहता है मेरे प्रभु भूखे आए हैं और कहीं बेरन खट्टे हो, स्वादिष्ट ना हो और प्रभु को खाने पड़े तो इससे बड़ा जीव का दुर्भाग्य क्या होगा। और इतना भाव प्रकट हुआ, भूल गई शबरी, बेर निकाले, पहले अपने मुख में डाला, खट्टा फेंक दिया और मीठे मीठे बेर रघुनाथ जी के मुख में सहज डालती है। और बड़े भाव से रघुनाथ जी खा रहे हैं, बड़े भाव से रघुनाथ जी ने सेवन किया। क्योंकि भक्त की महाप्रसाद, ये ध्यान दीजिए, आप जो भोग प्रभु को अर्पित करते हैं भगवान उसे स्वीकार करें तो प्रसाद है। आप जो भोग भगवान को अर्पित करें, भगवान स्वीकार कर लें तो प्रसाद है।
और अगर आपके भोग को कोई संत स्वीकार करे तो फिर महाप्रसाद है। और आज तो संत का सेवन किया हुआ रघुनाथ जी खा रहे हैं। अब तक तो भक्त रघुनाथ जी को खिलाते हैं सहज भाव से, लेकिन आज तो संत की महाप्रसादी रघुनाथ जी ले रहे हैं, जूठे बेर स्वीकार कर रहे हैं रघुनाथ जी। और उन्हीं बेरन में कुछ बेर लखन को देते हैं रघुनाथ जी, और लखन बड़े सहज भाव से उन बेरन को लिया और स्वीकार किया। कई लोग यहां मान्यता देते हैं कि लक्ष्मण ने बेर फेंक दिए, गलत। लक्ष्मण ने बेर फेंके नहीं, स्वीकार किए और बड़े भाव से खाए। देखो कुछ कारण है, ध्यान दीजिएगा। जब आप लोग ये बात कहते लखन स्वीकार नहीं करते तो माने आपने मानस की गहराई को नहीं देखा, अभी प्रेम को समझा नहीं। प्रेम का आधार क्या है? रघुनाथ जी के संग रहते रहते लखन के अंतर में वो अनंत प्रेम जो रघुनाथ जी के लिए संसार को परित्याग करके आए। जानकी जी के बिछो के बाद रघुनाथ ने कुछ नहीं खाया, इतने दिनों से भूखे हैं। और कितनी मिन्नतें करते हैं लखन, रघुनाथ कुछ ले लीजिए, प्रभु ने स्वीकार नहीं किया। और जब देखा शबरी माँ के बेरन को प्रभु सहज स्वीकार करते हैं, लखन द्रवित हो गए, नेत्र भर आए। हे माँ तू धन्य है, तेरी भक्ति धन्य है, जिसने मेरे भूखे ठाकुर को कुछ खिलाया तो सही। और फिर ये तो महाप्रसाद है। प्रभु की कथा सुनते सुनते एक साधारण से जीव में भी ये लक्षण प्रेम का प्रकट हो जाता है कि भेदभाव खत्म हो जाता है। और भक्त की और संस्कृति तो स्पष्ट करती है, संत का उचित खाया जाए, किसी संत की जूठन मिल जाए तो इससे बड़ा जीवन का प्रसाद नहीं है। क्या लखन इस बात को नहीं जानते कि ये एक संत की महाप्रसादी है? और संत की महाप्रसादी का तिरस्कार करना गलत है। लखन बिल्कुल सहज उन बेरन को स्वीकार करते हैं, अखियां भरी हुई हैं लखन की। ये भक्त और भगवान का सुमधुर मिलन, इतनी लंबी यात्रा, इतनी लंबी प्रतीक्षा, उसके बाद राम जी का मिलन मां शबरी से हुआ। लखन द्रवित हो गए मां की साधना देखकर, मां का तप देखकर। कितना को दुनिया का सहा, कितनी प्रतीक्षा, कितने कष्ट, और उसके बाद प्रभु का आना, ये मिलन होना, ये तो सुमधुर मिलन है एक भक्त और भगवान का, एक रसिक का अपने प्रीतम से प्रभु से मिलन हो रहा है। और लखन तो परम भक्त हैं और वो भक्ति की प्रकाष्ठा पर बैठे हैं, जो सब कुछ परित्याग करके रघुनाथ जी के साथ नंगे पग बन को आए हैं। उस लखन में कितनी सहजता है, आप अनुभव कीजिए। बड़े प्रेम से बेरन को स्वीकार किया। कई लोग ये भी धारणा दे देते हैं कि उस लखन ने जो बेरन को फेंका वही संजीवनी बने, गलत। लखन दक्षिणी भारत में है, संजीवनी उत्तरी भारत में है। और आप इतिहास के विश्लेषण कीजिए, राम युग से पहले भी, इस युग से पहले भी संजीवनी थी, संजीवनी विद्या भी थी। शुक्राचार्य जी ने कई बार संजीवनी विद्या का प्रयोग किया है। और फिर आज रघुनाथ जी की शरण में फिर एक संत का वो महाप्रसाद फिर रघुनाथ जी दे रहे हैं। सहज लखन ने लिया, बेरन को स्वीकार किया। गहराई बहुत है प्रसंग की, लेकिन अधिक चर्चा नहीं करूंगा, फिर मानस का प्रसंग शुरू हो जाएगा, अधिक गहरा समय आज्ञा नहीं देता। लेकिन इतना भाव समझ लीजिए, जब मां शबरी ने जूठन बेर रघुनाथ जी को दिए तो लखन द्रवित हो गए, संत द्रवित हो गया। लखन तो परम संत हैं, परम भक्त हैं, सहज बेरन को स्वीकार किया। रघुनाथ जी देखो, ठाकुर जी के जीवन काल में दो भक्त ऐसे हैं जहां पर प्रभु ने खूब पाया है, खूब खाया। कौन? शबरी, जिनके जूठन बेर खाए, विद्वानी के केले के छिलक खाए। खूब खाने के बाद भी भगवान का चित्त भरा नहीं। जब अवध में कनक बिहारी के सन्मुख जानकी अम्बा 56 प्रकार का भोग आरोगती हैं, रघुनाथ जी स्वीकार कीजिए, तो कहते रघुनाथ जी एक एक चीज का सेवन करते हैं और बड़ी प्रशंसा करते हैं। बल्कि सीते बोले बड़ा स्वादिष्ट बनाया जानकी, बड़ा अच्छा लग रहा है। तो एक एक चीज का सेवन और रघुनाथ जी करते हैं। 56 भोग आरोगने के बाद रघुनाथ सहज कहते हैं, जानकी एक बात कहूं? कहिए रघुनाथ। बड़ा अच्छा लगा, बड़ा स्वादिष्ट भोजन बनाया, लेकिन जो आनंद शबरी माँ के जूठन बेरन में आया अब वो कहीं नहीं आता।
और जब जब कृष्ण बनकर आए, विद्वानी के यहाँ गए, केले के छिलके स्वीकार किए, तो विद्वानी से कहते हैं, बोले काकी बहुत समय बीत गया, बड़ी भूख लगी है, कुछ खाया नहीं। ये कन्हैया ने कहा कि काकी बहुत समय बीत गया, कुछ खाया नहीं, भूख लगी है। तो ये शब्द कहने का अर्थ क्या है? क्या कई दिनों से भगवान भूखे थे? नहीं, इसके कहने का एक अर्थ है, किसी भक्त के यहाँ का खाया, बहुत समय बीत गया, या शबरी माँ का खाया था, अब तुम्हारी बारी है। और केले के छिलके भगवान सहज स्वीकार करते हैं। और देखिए आज भी जब ठाकुर जी को भोग लगाना है, तो भगवान के प्रेम को पाने के लिए प्रभु हमारा भोग स्वीकार कर रहे हैं। हम इन्हीं भक्तों की बात करते हैं। शबरी के बेर सुदामा के तंदुल, रुज रुज भोग लगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। ऐसी प्रीत बड़ी वृंदावन, ऐसी प्रीत बड़ी वृंदावन, गोपियन नाच नचाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। प्रेम के वश अर्जुन रत हाँ क्यों, प्रेम के भूल गए ठकुराई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, ओ सबसे ऊंची। दुर्योधन की मेवा त्याग्यो, दुर्योधन की मेवा त्याग्यो, और साग विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। सूरकूर इस लायक नाही, सूरकूर इस लायक नाही, कहे विधि करहूं बड़ाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। जहां प्रेम है, जहां भाव है, भगवान सहज स्वीकार करते हैं। कर्माबाई का जूठा खिचड़ा वो भगवान सहज स्वीकार करते हैं। और फिर भक्त के घर का पाने के बाद तो भगवान को आनंद बड़ा आता है। ध्यान दीजिए कि ठाकुर जी आपके 56 प्रकार की भोग की भूखे नहीं है। आप नित्य नूतन नैवेद्य अर्पित करें, 56 प्रकार का भोग बनाए, नहीं, भाव में रूखी सूखी भी दीजिए और वो स्वीकार कर। बिन भाव के भगवान स्वीकार नहीं करते। भाव होगा प्रभु दौड़े चले आएंगे, सहज भगवान स्वीकार करेंगे। इसलिए कोई ऐसा संत जिसने पाया, जिसने अनुभव किया, जिसने प्रभु को रिझाया, किसी ऐसे संत की शरण में जाएंगे तो फिर भगवत कृपा है। भागवत का उद्देश्य क्या है? ध्यान दीजिए, भागवत का उद्देश्य मात्र इतना है, प्रभु तक पहुंचना। लेकिन माध्यम क्या है? कोई संत है, कोई भक्त है। अगर मूल रूप में देखेंगे तो भागवत भक्तमाल ही है। जितने भी वैदिक ग्रंथ हैं, जितने भारतीय संस्कृति के ग्रंथ हैं, मूल रूप में भक्तों की ही बात हो रही है। मानस में चलिए, बिन भक्त के भगवान कहां है? कहीं नहीं है। आप देखो, गुरबानी स्पष्ट कहती है, अगर इनकी प्राप्ति करनी है तो मात्र एक साधन है, जिन प्रेम कियो ते नहीं प्रभु पाए। बिन प्रेम के प्रभु मिलते नहीं है। अब प्रश्न ये है, प्रेम मिले कैसे? उस प्रेम की प्राप्ति कैसे हो? बोले उस प्रेम की प्राप्ति मात्र एक साधन से हो सकती है। बोले क्या? बोले आप केवल ग्रंथ पढ़ेंगे, आप घर में बैठकर मानस का पाठ करिए, रामायण का पाठ करें। रामायण का पाठ करने से आपको रघुनाथ जी की प्रतीति हो जाएगी। ये पता लग जाएगा प्रभु कैसे है, भगवान का स्वभाव कैसा है, भगवान का प्रभाव कैसा है।
प्रतीति होगी लेकिन प्रीति नहीं हो पाएगी। और बिन प्रीति के प्रभु मिलते कहाँ हैं? आप भागवत को घर में बैठकर पाठ करोगे, आपको खबर लग जाएगी कृष्ण कैसे हैं। मोर मुकुट धारण करते हैं, नैनन में काजल है, अदन पर स्मित हास्य है, सुंदर चित्रकारी करते हैं, चरणों में नुपुर है, पीताम्बरी प्रभु ने ओढ़ रखी है, वनमाला गले में है, अधन पर वेणु वादन करते हैं गोविंद। यमुना के पुलिन पर कदम्ब के डार के नीचे वंशीवट की छैया में केवल भगवान की एक प्रतीति होगी, अनुभव होगा, लेकिन भगवान से प्रीति नहीं हो पाएगी। ग्रंथ को पढ़ने से भगवान की प्रतीति होती है, ध्यान दीजिएगा, प्रीति नहीं होती। और बिन प्रीत के प्रभु मिलते नहीं है। अब प्रीत कैसे हो पाएगी? केवल एक साधन है, आप किसी भक्त की पास आइए, बस किसी भक्त के करीब आइए। रघुनाथ जी से मिलना है तो शबरी के पास जाना पड़ेगा, ये निश्चित है। जितना शबरी के करीब जाएंगे, जितना शबरी के करीब बैठकर शबरी का अनुभव आप करेंगे, रघुनाथ जी से प्रेम हो जाएगा, आपको खबर नहीं लगेगी। जितना आप मीरा के करीब जाएंगे, आपको खबर नहीं लगेगी। मीरा की बात सुनते सुनते आपको भगवत प्रेम हो जाएगा, कहीं ना कहीं वो बीज अंतर में आ जाएगा किसी माध्यम। इसलिए जहां पर कथा हो जाना चाहिए, बिना मन के भी जाओ, ना मन करे तब भी जाइए। क्योंकि गोस्वामी जी ने एक बड़ा सीधा सा मूल मंत्र दिया, तुलसी मेरे राम को रीज भजो या खीज। किसी तरीके से सही, बीज को आप जमीन में डालिए, धरती पर डालिए, उल्टा डालिए, सीधा डालिए, अंकुरण हो जाएगा, पौधा बनेगा, वृक्ष बनेगा। लेकिन एक शर्त है कि धरती बंजर नहीं होनी चाहिए। अपने इस हृदय में रघुनाथ के प्रेम का बीज डालिए, सीधा डालिए, उल्टा डालिए, फर्क नहीं पड़ेगा। और थोड़ा चेक कर लेना साथ में, धरती कैसी हो, वो प्रेम निश्चित करती है भागवत आपके अंतर में। पहली बात ध्यान दीजिएगा, प्रथम दिवस है, भागवत कोई कहानी नहीं है। 7 दिन मैंने आपको कहानी नहीं सुनानी कोई, भागवत जागृति है। किसी तरीके से सही आप 7 दिन में जागृत हो जाएं, चेतनावस्था प्रकट हो जाए, मूल क्या है जीव का वो समझ में आ जाए बस। और मूल में क्या है? प्रेम। किसी तरीके से सही, जो मन संसार की ओर है, बुलिया मन दा की समझाना, इत्थों पुटना ते इत्थे लाना, बस भागवत ही करती है। वो मन जो संसार की ओर सहज आकर्षित है, बार बार जा रहा है, उसी मन की दिशा को संसार से बदलकर प्रभु चरणों की ओर परिणत कर देना, बस यही उद्देश्य है संतों का। किसी संत की और देखो संत स्वभाव कैसा है, गोस्वामी तो कहते नवनीत समाना, माखन की तरह कोमल। और ऐसे कोमल हृदय संत के भक्त के करीब आप जाएंगे तो कृपा प्रसाद रूप में, फिर बार बार को प्रयास से नहीं, एक को ओंकार सतगुरु प्रसाद। और क्या क्या भक्त मालूम है, माधोदास जी महाराज की बात आती है, जगन्नाथ जी के उपासक है माधोदास जी, और स्वभाव कितना कोमल, भिक्षा के लिए निकलते हैं और प्रत्यक्ष अनुभूति। जगन्नाथ जी आते हैं मिलने के लिए माधोदास जी से, कहते भिक्षा के लिए जाया करते थे। तो एक दिन एक अम्मा के यहाँ जाया करते, अम्मा गालियां देकर भेज देती, लेकिन माधव जी का प्रतिदिन का नियम था जाना है एक बार, क्योंकि संत को क्रोध कहाँ अच्छा लगता है, प्रभु का कीना मीठा लागे। माधव जी प्रतिदिन जाते, भिक्षाम देही, मैया ने फिर गालियां दे देनी, प्रणाम करके फिर आगे हरे कृष्णा करते करते गुरुदेव निकल जाते। और एक दिन क्या हुआ, आए तो मैया बैठी चूल्हे पर पोता फेर रही थी, होता है ना चूल्हे के ऊपर वो, हाँ मिट्टी का वो पोचा जो था उसे फिरा रही। और इधर माधवदास जी आए, भिक्षा मांगी, ए मैया हरे कृष्णा कुछ भिक्षा देना। मैया को बड़ी क्रोध आई, बड़ी खीज आई, बोले प्रतिदिन आ जाता है, और आप देखना ताप देखा, कुछ दिखा नहीं, हाथ में वो चूल्हे का पोता था वही फेंक दिया, मारा। और जाकर, और बड़े अच्छे क्रिकेटर रहे होंगे, कैच कर लिया, बड़े सहज पोता मारा और गुरुदेव ने सहज स्वीकार कर लिया।
बोले सर पर लगाया, बोले माँ मैया चलो आज कम से कम कुछ देने की आदत तो आई, अभी तक तो गालियां देती थी, आज कुछ दिया। देखो संत स्वभाव कैसा है, बड़े प्रसन्न हुए, बोले आज वाह मैया क्या बात है। और देखो अब संत की कृपा, उस पोते को लिया और पहुंच गए समुद्र के तट पर, खूब धोया दाता जी, खूब धोया, खूब साफ किया, सुखाया, फिर उसकी छोटी छोटी बत्तियां बनाई और उस बत्तियों को लजाकर ठाकुर जी के सन्मुख दीप लगाए, ज्योत जगाई। और जैसे जैसे माधव दास जी की लगाई वो ज्योत जलने लगी और उधर मैया के जीवन का अंधकार खत्म होने लगा, पाप त्रोहित हो गए, मन निर्मल हो गया, मन पावन हो गया। रो पड़ी मैया, याद आया, बोले मैंने संत अपराध कर दिया, दौड़ी दौड़ी आई, जीवन के एक जन्म क्या अनंत जन्मों के पाप खत्म हो गए, दौड़ी दौड़ी आई माधव दास जी के चरणों में, गुरुदेव क्षमा कीजिए अपराध हो गया मुझसे। बोले कैसा अपराध? बोले आज मैंने जो अपराध किया, आपके ऊपर मैंने वो पोता मार दिया। बोले मैया अपराध नहीं है, देख तेरे इस पोते से यहाँ की ठाकुर जी की ज्योत जग रही है, प्रकाश हो रहा है, तूने तो प्रकाशमय कर दिया। ये संत स्वभाव है, संत स्वभाव। और जब ऐसे भक्त का आप संग करेंगे क्या आनंद, जीवन भर माधवदास जी प्रभु दर्शन करते रहे। बोले जब बूढ़े हो गए तो एक दिन, अब ठाकुर जी तो चलिए आए, अब बूढ़ी अवस्था माधवदास जी की, अच्छी तरह चला भी ना जाए, और एक बाग में रहते हैं तो अचानक क्या हुआ, शाम प्रकट हो गए, सन्मुख गोविंद आ गए और राम श्याम दोनों आए, बलराम जी भी आए, दाऊ भैया भी आए और कन्हैया भी आए। और कन्हैया ने आकर कहा बाबा, बोले कारे कन्हैया आज ऐसा क्यों लगे? बोले बड़े दिन हो गए, कंदमूल नहीं खाए। बोले कटहल खाए बड़ा समय हो गया, पके हुए कटहल। तो बोले फिर क्या करूं मैं? तो बोले घनश्याम ने कहा जिस वाटिका में रहते हो ना, यहाँ के कटहल बड़े स्वादिष्ट है, चल बाबा आज अंदर चलें। बोले फिर मालिक के पास चलते, मांग। बोले मांगना नहीं है, अगर मांगना होता तो चले जाता, चोरी करके खाएंगे। वृंदावन एक चोर, चोरी की तो आदत है। बोले स्वामी जी यूं ना खावें, चोरी करके खावें, जो आनंद आए वो मांगने में कहाँ आए। अब घनश्याम तो घनश्याम है। बाबा बोले कन्हैया तू तो छोटो सो लाला, तू तो दौड़ जावे कोई आवे, मैं बूढ़ा कहाँ जाऊं। बोले बाबा इतना काम ना करेगो। बोले फिर क्या करूं? बोले चल वाटिका में, और रात्रि का वक्त है और राम श्याम दोनों आए, माधवदास जी को जैसे तैसे पकड़कर दीवार पार करवाई, चोरी करने के लिए आ रहे हैं, और पके हुए कटहल और माधवदास जी को चढ़ा दिया वृक्ष पर। बोले आप ऊपर चढ़िए, और माधवदास जी चढ़े ऊपर और राम श्याम नीचे खड़े हैं। और कन्हैया है बाबा तोड़कर कटहल देना, और बाबा तोड़ कर दे रहे हैं और भगवान खा रहे हैं। और इतने में थोड़ी आहट हुई तो माली जाग गए। अब जागे तो आए और जैसे देखा कन्हैया ने, बोले दाऊ भैया माली आ रहे हो। और कन्हैया तो दौड़े राम जी के साथ, दीवार पार की और देखा वो भाग गए, वो माधवदास जी बेचारे वृक्ष पर। अब उनको कौन उतारे? अब माली आए, सेवा की माधवदास जी की, उतारा नीचे, बाबा नीचे आइए। अब रात का अंधेरा, ये नहीं खबर कौन है, और खूब जमक कर पिटाई की माधवदास जी की। बोले वाह रे कन्हैया, तू भक्तों के साथ कैसा कैसा व्यवहार करे, खुद तो भाग गए हो और मेरी पिटाई करवा रहा है। और माली पकड़ कर लेके राजा के पास, राजा का बाग था। और जब राजा ने देखा बाबा को, आसन छोड़कर भागा है, चरणों में झुका, बोले क्षमा करो गुरुदेव, मालियों पर क्रोध। बोले क्रोध मत करें राजन, इनका दोष नहीं है। बोले फिर दोष? बोले दोष ही तो कोई और ही है, फंसाने वाला कोई और है। बोले वो कौन है? माधवदास जी के नेत्र भर आए, सारी बात कही। कल सांझ को कन्हैया आए, कन्हैया का मन था कटहल खाने का, बड़ा रोका कन्हैया मांग ले। तो बोले कन्हैया बोले ना बाबा मांगो ना, ही चोरी करके खाऊं। सारी लीला जानी, राजा के नेत्र भर आए, शरीर कांप उठा। बोले गुरुदेव क्षमा कीजिएगा, जो अपराध। बोले कोई अपराध नहीं हुआ। आप क्रोध, बोले क्रोध कैसा? देखो संत का स्वभाव कैसा है, कोई क्रोध नहीं, आशीर्वाद दे रहे हैं, ये संत स्वभाव है। ऐसे संत की चरण शरण में आप आएंगे तो अंतर में, हृदय में भगवत प्रीत प्रकट होती है। और भागवत का उद्देश्य आपके अंदर इन 7 दिन क्यों?
7 दिनों में जागृति आएगी। धीरे धीरे एक एक दिन आप अनुभव करेंगे, आज कुछ और हैं, कल थोड़े और गहरे उतरेंगे, फिर तीसरे दिन कुछ और गहरे उतरेंगे, और चौथे दिन तो जो भगवान प्रकट हो जाते हैं, श्री कृष्ण कथा में प्रादुर्भाव हो जाता है, फिर तो जीव संसार का रहता कहाँ है, फिर तो केवल और केवल गोविंद का हो जाता है। इसी भाव के साथ आज की वाणी को विराम देते हैं। कल ठीक 3 बजे प्रवेश करेंगे भगवत वाणी में, और भागवत के महात्मा के साथ प्रवेश करेंगे। इसलिए आप सभी को संदेश दें, सबको सेवा का ये मौका दें, सब लोग आएं।